दोस्तों नमस्कार। मैं एडी शुक्ला स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज। आज की कहानी का विषय है कि क्या पत्नी की भी सलाह कभी आदमी के जीवन को बदल देती है। क्या पत्नी भी एक अच्छी सलाहकार साबित हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी में केवल और केवल एक अच्छी पत्नी क्या क्या कर सकती है के विषय में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देने के विषय में मैंने कोशिश की है। आज अनंत की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज उसके पिता, जिनके आँखों में कभी दया नहीं होती थी, केवल और केवल डिक्टेटरशिप होती थी, आज एक अनाथालय का उद्घाटन कर रहे थे। अनाथालय का फीता जैसे ही श्रीमंत और उनकी पत्नी शीला, जो कि वास्तव में बड़ी नेक औरत थी, उद्घाटन करते हैं, और अनंत और उसकी पत्नी धर्मावती उसमें बच्चों को पहला निवाला देती है। अनंत के आँखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पूरे जिंदगी के पिछले कर्मों की तरफ घूम जाता है। दोस्तों, अनंत श्रीमंत और शीला की एकमात्र औलाद थी, जिसकी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई थी। श्रीमंत और शीला परिवार में अच्छे से रह रहे थे। श्रीमंत का अपना अच्छा खासा व्यवसाय था, कल कारखाने भी थे, लेकिन उनके पास केवल एक और एक चीज़ थी, वो थी उनका स्वाभिमान। जहाँ वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वहीं शीला एक धार्मिक नेचर की औरत थी। शीला के बार बार कहने पर और अनंत जब पढ़ लिख करके आ गया, तो उन्होंने एक सुंदर लड़की जिसका नाम दीपा था, वो धर्मावती था, देख करके शादी तय कर दी। धर्मावती के माता का नाम दीपा और पिता का नाम शीलचंद था। शीलचंद वास्तव में बड़े कर्मकांडी धार्मिक नेता थे, लीडर वो थे, व्यक्ति थे, और उनकी पत्नी दीपा एक सुशील औरत थी। शादी तय होने के पश्चात, या यूँ कहिए शीला के दबाव में आकर के श्रीमंत ने शादी को तो तय कर लिया। जब अनंत को ये चीज़ पता लगी, तो उसने सोचा क्यों न जा कर के हम धर्मावती के विषय में जानकारी करें। उसने एक टूटी फूटी साइकिल ली, जिसके पीछे कैरियर पे 2 झोले लटके होते थे और आगे 2 झोले होते थे, जिसमें कुछ सब्जियां रखती होती थी। उस मोहल्ले से गुजरा, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। आवाज़ सुन करके धर्मावती बाहर आई और उसने कहा, भैया सब्जी कैसे दे रहे हो। मोल भाव के उपरांत धर्मावती ने कुछ सब्जियां ली, पैसा दिया और अनंत आगे बढ़ गया। धीरे धीरे करके उसके व्यवहार को जानने के लिए अनंत प्रतिदिन उस दरवाजे से गुजरता जहां से वो सब्जी बेचना देता, आवाज़ लगाता। प्रतिदिन धर्मावती आकर के सब्जी लेती। एक दिन की बात है कि धर्मावती निकली और उसने कहा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। उसने कहा, भैया आज आपसे सब्जी हम नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अनंत ने कहा, देवी यहाँ पैसे की कोई बात नहीं, जब मैं प्रतिदिन आता हूँ और सब्जियाँ आप प्रतिदिन मुझसे लेती हैं, तो कल पैसा दे देना। धर्मावती ने कहा, नहीं, मैं उधार की चीज़ें नहीं लेती हूँ। बहुत जिद करने के बाद भी धर्मावती ने सब्जी नहीं ली, तो अनंत आगे बढ़ गया। दूसरे दिन जब फिर वो पहुंचता है, तो वो कहती है, आज भी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं सब्जी नहीं लूँगी। लेकिन आज जिद करके वो धर्मावती को कुछ सब्जियां दे देता है। धीरे धीरे करके धर्मावती को प्रतिदिन सब्जियां देता है और धीरे विश्वास उसका जम जाता है। एक दिन धर्मावती सब्जी ले ही रही थी कि उसकी मोबाइल पर एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन अनंत के पिता श्रीमंत का था। उन्होंने कहा, बिटिया हम तुम्हारे घर शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता के विषय में जो कुछ मैंने पता किया, तुम्हारा परिवार स्वाभिमानी तो है, लेकिन हमारे सम्मान की रक्षा वो नहीं कर सकता है, या मेरे शादी के खर्चे को नहीं बर्दाश्त कर सकता है। धर्मावती को लगा जैसे उसके कान में किसी ने शीशा पिघला के डाल दिया हो। धर्मावती बोली तो कुछ नहीं, उसने सब्जियां लिया और धीरे से चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
धर्मावती के आंखों से आंसू बहता देखकर अनंत रुक गया और बार बार पूछने पर उसने केवल एक शब्द कहा कि जहां मेरी शादी हो रही थी वो बहुत बड़े लोग थे, सेठ थे, और उन्होंने हमारी शादी इसलिए तोड़ दी कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। अनंत को भी ये बात बुरी लगी। आज तक वह अनंत, जिसने अपनी मर्यादा में अपने पिता से कभी कोई बात नहीं की, सीधे घर आया और अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपने शादी क्यों तोड़ दी? उन्होंने कहा, बेटा, तुम मेरी इकलौती संतान हो और मेरे पास धन दौलत की किसी तरह की कमी नहीं है। तुम्हारी शादी में बड़े बड़े लोग आएंगे। क्या वो छोटे से लोग जो कि पेशे से एक मंदिर के पास रहते हैं, और क्या वो आपको हमारी सेवा आपके हमारे हिसाब से कर पाएंगे? अनंत को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, पिताजी, आज मैं पहली बार आपके सामने बोल रहा हूँ, क्या दुनिया में केवल धन ही सब कुछ होता है? मर्यादा, सम्मान और व्यवहार का कोई मतलब नहीं है? श्रीमंत ने कहा, मेरे निगाह में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास धन है तो आप सबसे बड़े कुलीन व्यक्ति हैं, आप सबसे बढ़िया वक्ता हैं, आप सबसे बढ़िया धर्माचारी हैं और आप सर्वस्व हैं। अनंत ने कहा, ठीक है पिताजी, अगर आपके पास धन ही सब कुछ है तो आज से मैं यह घर छोड़ रहा हूँ और तब तक नहीं आऊँगा जब तक मैं उससे शादी करने लायक पैसे नहीं कमा लेता हूँ। अनंत ने पिता का घर छोड़ दिया। हालांकि पिताजी उसको जाते वक्त रोकना तो चाहते थे, लेकिन उनका भी अभिमान उनके आड़े आ रहा था और उन्होंने जाने से बच्चे को नहीं रोका। शीला, जो कि अभी तक इस चीज़ को देख रही थी, उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और न चाहते हुए भी पति के शब्दों को की मर्यादा रखने के लिए उसने अनंत को जाने दिया। अनंत ने वही धर्मावती के मंदिर के पास एक थोड़ा छोटा सा कमरा ले लिया, जहां वो सब्जी का ठेला लगाने लगा। धर्मावती डेली उसके ठेले से सामान ले जाती थी और यथा कदा उसके कार्य में मदद किया करती थी। समय बीतता गया। श्रीमंत का एक पार्टनर जो था, उनके एक्सपोर्ट में काम करता था, एक दिन जबरदस्ती आकर के उसने उनसे दस्तखत करा लिया और सारी संपत्ति ले ली। अब श्रीमंत भी उसी तरह हो गए थे, रोड पे आ गए थे। उनका दूसरा धंधा भी धीरे धीरे करके पुत्र शोक की वजह से बैठने लगा और वो समय से काम भी नहीं कर पाते थे। पुत्र शोक की वजह से उनको तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया था। समय बीता। एक दिन अनंत को पता लगा कि उसके पिताजी हॉस्पिटलाइज हैं और वह बहुत गरीब हो चुके हैं, उनकी सारी संपत्ति चली गई है। अनंत अपने स्वाभिमान में चूर था। उसने कहा, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं है। यह बात उसने धर्मवती को बताया कि धर्मवती, ऐसी ऐसी बात हो चुकी है मेरे पिताजी के साथ, बताओ मैं क्या करूं? धर्मवती ने कहा, इस समय आपको अपने पिता के पास जाना चाहिए, क्योंकि पिता के लिए सबसे बड़ी चीज या उसकी बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा उसका बेटा होता है। अनंत ने अपनी पूरी बात बताई। फिर भी धर्मावती ने कहा, पिता ने जो भी आपके साथ किया, इस समय वो आपको उनके सहायता की जरूरत है। आपको पिता के साथ हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। अनंत सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है और पिता को देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पिता श्रीमंत भी देख करके रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने आने में बहुत देरी कर दी। अब तो मैं कुछ दिन का मेहमान रह गया हूँ। हाँ, इतना जरूर बता दूं कि हमारी सारी संपत्ति ठगी से हमारे दोस्त ने ले ली है। ये बातें हो ही रही थी कि उसके पास एक फ़ोन आता है अनंत के पास, और उसमें फ़ोन करने वाला बड़ी गंभीर और तेज़ आवाज़ में कहता है कि अगर आप अपना संपत्ति बचाना चाहते हो, अपनी पुरानी फैक्ट्री वापस चाहते हो, तो आप अपनी पुरानी फैक्ट्री जो इससे पहले थी वहाँ हमें रात के 7 बजे मिलो। अनंत ठगा सा रह जाता है कि कौन सा बंदा ऐसा है जो संपत्ति भी देना चाहता है, और ये हमारा दुश्मन भी हो सकता है, हमारा पिताजी का मित्र भी हो सकता है। फिर भी उसी वक्त धर्मावती पहुंच जाती है पिताजी के साथ और वो बात करके बताती है कि चलो तुम जाओ वहाँ, पता नहीं आपका दुश्मन है या वास्तव में सचमुच दोस्त हो। जैसे ही अनंत 7 बजे पहुंचता है, दरवाज़ा खुला होता है। वहाँ उसको एक छोटी सी पतली सी दुबली पतली साया दिखाई देती है। वो बड़े तेज आवाज़ में कहती है, वहीं रुक जाओ। अनंत रुक जाता है। साया धीरे धीरे
सधे हुए कदमों से उसके पास पहुंचता है और तब तक उसके पास 4 मुस्टंडे आते हैं जो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्योंकि धर्मावती को शक था इसलिए वो उसके साथ गई हुई थी और जाते जाते उसने पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया था। 5 मिनट भी बीते नहीं थे कि सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी। पुलिस ने जाकर के पूरा दास्तान देखा और उसको, जो पतली साया जैसा व्यक्ति था, और चारों मुस्टंडों को गिरफ्तार कर लिया। उन जब अपने ऊपर आफत आई तो उन पतले व्यक्ति ने, जिसने सारा कुछ इनका धन दौलत ले लिया था, सारी चीज़ें बता दी और पुलिस के दबाव में उसने इनका सारा धन दौलत वापस कर दिया। अब इनके पास दौलत थी, पैसा था, जाकर के पिताजी का दवा कराया, पिताजी ठीक हो गए। लेकिन उन्होंने कहा बेटा अब तो ये सब कुछ तुम्हारा है। उसने कहा नहीं पिताजी, मैं जिस काम में लगा था वही काम मुझे करने दीजिए। पिताजी रोने लगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा। फिर उसने पूरी कहानी बताई कि जिस लड़की को आपने कर दिया था, उसी के धिक्कार दिया था, उसी के कहने से मैं आपके पास आया था और आपको इस मुश्किल से मैंने बचाया है। वो कहते हैं बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं उसको नहीं समझ पाया था, चलिए अब शादी उससे करवा देते हैं। ये दोनों लोग उसके पास पहुँचे। वो वहाँ नहीं थी। जब गांव वालों से पता किया तो उन्होंने कहा कि वो कहीं चली गई होगी। ये लोग ढूंढने लगे, ढूंढते 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 ये लड़का उस मंदिर पे पहुंचता है जहां वो अक्सर इससे मिला करती थी। मंदिर में उसके पिताजी, माताजी और वो लड़की मिल जाती है। ये कहता है चलो पिताजी आए हैं और शादी कर लो। वो आकर के पिता और माता के चरण छूती है और कहती है ऐसे शादी नहीं हो पाएगी। पिताजी कहते हैं बताओ बेटा, तुम तो एक सदाचारी लड़की हो, शादी तुम्हारे होने भी जा रही है, फिर ऐसा क्यों कहती हो। उसने कहा पिताजी अगर आप सचमुच मुझसे प्यार करते हैं तो आज के बाद से इस जितनी कमाई आपकी हो उसका एक छोटा सा हिस्सा कुछ अनाथालय में बच्चों को दान दीजिए, या ये कहिए कि आप एक अनाथालय की स्थापना करा दीजिए। सेठ जी तुरंत राजी हो जाते हैं और आने वाले दिनों में एक बढ़िया अनाथालय बनाते हैं। आज उसी का उद्घाटन था और जैसे ही फीता कटा और अनंत ने उनको बच्चों को पहला निवाला खिलाया, उसको अपने जीवन की सारी बातें याद आ गईं। वो रो रहा था और आगे की कार्रवाई कर रहा था। आज के बाद से अनाथालय चलने लगा था और इन लोगों की ज़िंदगी आराम से कटने लगी थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और अगर हो सके तो इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार।